रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 4 तरह की बगावतें इस समय बीजेपी और मोदी जी झेल रहे हैं। आपको लग रहा होगा सिर्फ जैन जी सड़कों पर आया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात का अंदाजा करें कि जब 2 लोग वहां श्री रामचंद्र जी के नारे लगा रहे थे, उनको बुरी तरह से पीट दिया गया है। किसने पीटा है? किसी मुसलमान ने नहीं पीटा। वहां पर जो जैन जी भारत का था उसने पीटा है। गोया के हिंदुत्व के एतबार से इन लोगों ने जो चाशनी बनाई थी, एक हंडिया चढ़ाई थी, उसके खिलाफ बगावत है। मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गालियां मिल रही हैं। ये मोदी उनके भगवान थे। ये मोदी के खिलाफ बगावत है। तीसरी बगावत मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि जो एक गोदी मीडिया ने आपके सामने एक फ्रेमवर्क बनाया था और ये बताया था कि सब कुछ चंगा सी है, देश के अंदर तमाम जगहों से बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब यह कि मोदी है तो मुमकिन है। इसके खिलाफ भी, इस गोदी मीडिया के खिलाफ भी ये बगावत चल रही है। और चौथी बगावत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपने देखी भी है। जंतर मंतर पर दर्जनों या सैकड़ों वीडियोस आपके सामने ऐसे हैं, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स बीजेपी में शामिल है। फैमिली के अंदर बगावत है। बच्चों ने अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत कर दी है। हालांकि माँ बाप उनके पक्ष में आ चुके हैं, लेकिन जो मोदी मोदी कर रहे थे, नए बच्चे उठे और उन्होंने आकर के मोदी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 4 तरह की बगावतें मैं आपको बता रहा हूं। आप खाली जैन जी की बातें कर रहे हैं। मोदी जी का जो ऑरा था या है, उसको किस तरह से रोजाना धज्जियां उड़ रही हैं आप देखें कि आप उम्मीद कर सकते थे कि मोदी जी को इस तरह से फ्रंट पर आकर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देंगे लोग। कौन देगा? वो जैन जी, जिसको इन्होंने किसी प्रकार से, मैं समझता हूं कि ज़ॉम्बी बना दिया था। जैन जी को ज़ॉम्बी बनाने में काम इन लोगों ने किया था, इनकी शाखाओं ने किया था। हिंदू मुसलमान के झगड़े, मुसलमान कब्रिस्तान शमशान के झगड़े, वो इकट्ठे होकर के आकर के मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। तो एक बगावत तो यह है कि मोदी जो भगवान बने हुए थे, जो इनके सर्वे सर्वा बने हुए थे, उनको गालियां मिल रही हैं। ये बगावत है मोदी के खिलाफ। और वो खाली यहां नहीं है जंतर मंतर, वो नागपुर और मुंबई में भी है, वो बिहार में भी है, वो उत्तर प्रदेश में भी है, कई जगह पर है। उत्तर प्रदेश का बताता हुआ मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया, चूंकि यहां बुलडोजर बाबा हैं। चलिए खैर, एक बगावत तो मैंने ये बताई आप। दूसरी बगावत आप देखते नहीं है कि वो जैन जी जो है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के, जिन लोगों ने भक्ति की एक ऐसी जबरदस्त तरीके की, मैं कह सकता हूं कि आंधी चला दी थी, कि जिसे देखकर ये लगता था कि बस ये तो सारी जिंदगी जन्म जन्म जन्म, बल्कि अमित शाह कह रहे थे 40-50 साल तक जो है सरकार आएगी है, कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ, और तीसरी मैंने आपको बताया हिंदुत्व के खिलाफ। ये तमाम लोग वो हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट दे चुके हैं। अब आकर के बीजेपी का जिस प्रकार से इन्होंने बोरी के वो खोल दिए हैं ना, तमाम के तमाम धागे, और महसूस कराकर दिखा दिया कि तुम लोग जो हमारे साथ कर रहे थे वो ठीक नहीं था। तो ये बगावत दरअसल हिंदुत्व के खिलाफ है। वहां पर ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, ये दक्ष चौधरी लंबी दाढ़ी करके, ये जाता क्यों नहीं वहां पर? आप जाओ वहां पर, उनके पैलेट्स गन लगी हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारी टिक्का बोटी कर देंगे वो लोग, क्योंकि तुम लोगों ने नफरतें फैलाई है। तो ऐसे में दोस्तों ये हिंदुत्व के खिलाफ, वो श्री राम चंद्र जी के नारे लगा रहे हैं, उसको पिटाई चल रही है वहां पर। क्यों? वजह यह है कि आपने इस हिंदुत्व को जो है ना, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया था, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया था आपने। तो इसके खिलाफ भी बगावत चल रही है। और ये तमाम बगावतें आपको नजर ना आए, ये नफरतें नजर ना आए,
गोदी मीडिया ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार आपके इर्द गिर्द कर रखा था दोस्तों कि जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद इनकी तो मुखालफत ही नहीं है, और ये जो चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं इसमें SIR चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है, लोग पसंद करते हैं। मुझे हैरत जब हुई दोस्तों जब मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया। मैं जानता हूं वहां की बुनियादी क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर शिवराज चौहान ने पैसे बांटे थे आखिर वक्त में, उसका काम भी हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी जीत आ जाना अकल से बिल्कुल खाली बात है। बिहार के अंदर जीत जाना, अब आकर के कलकत्ता को किसी प्रकार से हथिया लेना, तो ये सारी की सारी बातें वक्ती तौर पे गोदी मीडिया ने ढांपे रखी थी, आपको बताने को तैयार नहीं था। सरकार की कमियां निकालने का काम, उसको आगाह करने का काम दरअसल मीडिया का था। 2014 में मोदी ने आके यही काम किया था कि सबसे पहले उसने जो जबान थी उसी को कंट्रोल किया। कह दिया अंबानी से खरीद ले सारे चैनल, चैनल 18 खरीद लिया, वो अच्छा खासा अपना काम कर रहा है, रेशम का जो भी रिलायंस का वो जाके टीवी खरीद रहा है, अडानी NDTV खरीद रहा है। मतलब इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। खैर, तो ये 4 तरह की बगावतें दोस्तों इस देश के अंदर चल रही हैं जो अमित शाह, RSS और मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट में आ रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये इसने जो जूस पी लिया है वांगचुक ने, ये खत्म हो गया? अभिजीत दीपके ने कहा कि नहीं, हमारी हंगर स्ट्राइक या हमारे जो एजिटेशन है वो जारी रहेगा। अगर इसमें अभिजीत दीपके CJP भी चली गई ना, आप एक बात ये तो जरा सोच कर देखिए, मैं इन बच्चों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आप 1 मिनट मेरे कहने से जरा से माजी में जाए। 22, 21 या 19 जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, आप बराए करम एक बच्चे के बारे में सोचें। यकीन मानिए मेरा इतना कलेजा नहीं है कि मैं उनके बारे में उनकी तस्वीरें देखूं, उनके माँ बाप की बातें सुनूं। इत्तेफाक से गुजरात का आदमी आ गया था वकील, उसने कहा मेरे बेटे की जो तस्वीर लग रही है, उसने वो बात, मैं इनको सुन नहीं पाता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी एक बच्चे के बारे में सोचिए, इन 22 जो बच्चे सुसाइड किया है, फिर आप अपने बच्चों को निगाह में रखिए, कलेजा फट जाएगा। जिस वक्त वो फंदे पर झूला होगा या उसने कोई जहर की पुड़िया खाई होगी, और वो जो जिस सूरत में, मरे हुए सूरत में जो बच्चा पढ़ता हुआ नजर आ रहा था, आप यकीन मानिए मुझे बात बताते हुए भी मेरे अल्फाज आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, मैं नहीं कर सकता इस प्रकार की रिपोर्टिंग। फिर कहते हैं साहब आप बिल्कुल निष्पक्ष, अरे भैया इंसान है हम लोग, हम तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी तो है नहीं जो नफरतों का एजेंडा चला के रखेंगे। अमन चोपड़ा रोजाना ही सुबह आता है और इतनी गालियां खाकर जाता है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई तू जो भी पोस्ट कर रहा है उसके नीचे जितने भी मैसेजेस हैं उनकी गिनती कर, अगर वो 80-20 भी हुए ना कि 20% तेरे पक्ष में हो तो तू ठीक है, लेकिन 99.99% अगर तुझे कोई तो कह रहा तू सुअर है, कोई कह रहा तेरे मुंह पे थूकने का मन, इतनी बुरी बुरी बदतमीजियां की बात है। आप यकीन मानिए 3 कमेंट हमारे आत्मा को छलनी कर जाते हैं। तो मैं अपनी बात उन लोगों ने दूसरे तरीके की बात आपके सामने रख रखी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उन 22 बच्चों में से एक बच्चे के बारे में सोचकर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में आप निगाह मारकर सोचिए ना, कलेजा फट जाएगा। 22 बच्चों को कोई याद नहीं कर रहा है। मैं जैन जी की भी बात भी कर रहा हूँ, वहां बहुत तगड़ा छिछोरापन भी हो रहा है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि यार ये 22 बच्चों के मरने पर आए हैं, ठीक है शिक्षा पॉलिसी है, लेकिन पहले रोना तो रो लो भाई, पहले उन 20-22 बच्चों के परिवार के बारे में तो सोच लो। उनके जब उनकी डेड बॉडीज उठाई होगी उसके बाप ने, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? जवान बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर, मर जाएगा वो, मर जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं क्या। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीजों को ढकने का काम इस गोदी मीडिया ने, ज़ॉम्बी मीडिया ने किया। ये मैंने आपको दोस्तों 4 तरह की बगावतें बताई। आप जैन जी के बारे में सोच रहे हैं, ये हिंदुत्व के खिलाफ भी बगावत है, तभी तो वो नारे लगते हुए पिट रहे हैं। ये लोग जा नहीं पा रहे हैं वहां पर। एक लंबी दाढ़ी करके कोई जानवर नुमा आदमी है वो दिल्ली गाजियाबाद का, वो वहां पर धमकी और गाली गलौज कर रहा है बच्चों। तो जाकर दिखा देना फिर वहां पर वो बच्चे। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता हो, लेकिन तू जाएगा नहीं, वो बता देंगे तुझे। लेकिन हम नहीं चाहते किसी प्रकार की हिंसा हो, लेकिन फिर भी ये 4 तरह की बगावतें मैंने दोस्तों आपके सामने रखी हैं, और ये होनी थी, और ये थी, ये पहले ही सी थी। ये 10-12-15 दिन के अंदर नहीं हो गया है। कोई जाट सूरज और बाहर के CIA, आज तो भारत की सरकार ने भी कह दिया कि बाहर से कोई फंड नहीं है। ये लोगों के अंदर से पकता हुआ लावा था जो आपके सामने आया है। जय हिंद।